वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की हम बात करेंगे उत्तराखंड अदर स्टेट डीएलएड के बारे में। यदि अदर स्टेट डीएलएड को लेकर आपके मन में कोई संदेह है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। उत्तराखंड में वर्तमान समय में लगभग 2900 पदों पर प्राइमरी शिक्षक की भर्ती रन कर रही है और उसी के संबंध में ये वीडियो बनाया जा रहा है। चतुर्थ काउंसिलिंग की जो सूची है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इसके लिए आप स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट पर जा सकते हैं। जितनी भी फैक्ट के बारे में इस वीडियो में बात की जाएगी वो सारे फैक्ट एवं सारे पीडीएफ्स आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। फोर्थ काउंसिलिंग के जो ऑफिशियल लेटर जारी किया गया था वो 25 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया और इसमें बताया गया कि सहायक अध्यापक प्राथमिक पदों हेतु आवेदकों की चयनित सूची पात्रता विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और ये प्रेषक है इनका जिला शिक्षा अधिकारी टीडी गढ़वाल। तो अलग अलग जिला द्वारा ये पीडीएफ्स अपलोड किया गया है। जिस भी कैंडिडेट का मेरिट सूची में नाम आया तो चौथी काउंसिलिंग जो है 26 अक्टूबर को हुई है और अगली जो काउंसिलिंग है 28 अक्टूबर को होने वाली है। इस पीडीएफ का जब आप गहनता से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको 2024 में काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 2024 में डीएलएड करना चाहते हैं और जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, चाहे वो हरियाणा की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें। तो इनका जो डीएलएड है वो 2026 में पूरा होगा। लेकिन जो डीएलएड अभ्यर्थी है कहीं ना कहीं उनके मन में ये डाउट है कि क्या उनको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। तो फिलहाल 2024 में जो विज्ञप्ति रन कर रही है उसमें आप देख सकते हैं किन किन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डीएलएड और इस पीडीएफ में ये टीडी गढ़वाल का है। बोर्ड ऑफ एजुकेशन मध्य प्रदेश से इन्होंने डीएलएड किया है 2023 में। इस तरीके से आप डीएलएड देख सकते हैं। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी एमपी से डीएलएड है, इनको भी काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, इनको भी काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। इसके अलावा बीटीसी एग्जाम रेगुलेटरी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बीटीसी है 2018 में, इनको भी काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। इसके अलावा हरियाणा, प्रयागराज, अरुणाचल यूनिवर्सिटी से भी जो है यहाँ पे आपको डीएलएड होल्डर मिल जाएंगे। 2019 का डीएलएड है। इसके अलावा बीटीसी एग्जाम रेगुलेटरी उत्तर प्रदेश प्रयागराज है। और उसके बाद मोनार्ड यूनिवर्सिटी हापुड़ यूपी से BELED की जो डिग्री है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी जिनको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। इसके अलावा अदर स्टेट की बात करें तो मणिपाल यूनिवर्सिटी से भी आपको डीएलएड किए हुए अभ्यर्थियों की जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि मणिपाल यूनिवर्सिटी से भी बहुत सारे कैंडिडेट को बुलाया गया है। भोपाल से है, प्रयागराज से है। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप 2017 में इन्होंने किया था और इनकी जो डिग्री है वो है स्पेशल डीएलएड की डिग्री। तो स्पेशल डीएलएड जो है वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल डीएलएड कराया जाता है। तो इनको फ्रेशर के लिए वैकेंसीज में भी इनका लाभ मिलता है, प्लस जो स्पेशल चाइल्ड को पढ़ाने के लिए, विकलांग वगैरह जो चाइल्ड होते हैं उनको पढ़ाने के लिए भी। तो इस कह सकते हैं कि स्पेशल डीएलएड को दोहरा लाभ मिलता है। वो जो नॉर्मल डीएलएड है उनके साथ भी इनके फॉर्म एक्सेप्ट किए जाते हैं और जो स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए जो अलग से विज्ञप्ति आती है उसमें भी इन डीएलएड को या फिर बीएड अभ्यर्थियों को जो है कंसिडर किया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअल हैंडीकैप से इन्होंने स्पेशल डीएलएड किया 2017 में। तो इस तरह से देख सकते हैं अलग अलग जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पे शामिल किया गया। बेसिकली अधिकतर जो स्टूडेंट है यहाँ पे हरियाणा बोर्ड से डीएलएड आपको मिल जाएगा। स्पेशल डीएलएड यहाँ पे एक और संस्था आपको दिख रही होगी, इसको आप गूगल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रयागराज है, हरियाणा है, भोपाल से डीएलएड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा कई सारे अदर बोर्ड के, राजस्थान से SCRT, दिल्ली से डीएलएड की कोई है तो उनको भी कंसिडर किया गया है। इन सभी स्टूडेंट को, इन सभी अभ्यर्थियों को जो है काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। काउंसलिंग का मतलब ये नहीं कि इनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, इनकी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन होने के बाद ही, काउंसलिंग में कंसिडर करने के बाद ही जो है इनको जो ज्वाइनिंग लेटर जारी किया जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं अलग अलग डीएलएड को फिलहाल इनका फॉर्म को रिजेक्ट नहीं किया गया है। तो यदि काउंसलिंग के बाद इनके जितने भी डोमिसाइल है, बेसिकली डीएलएड आप कहीं से भी कर सकते हैं। 2023 से पहले आप यूपी से डीएलएड नहीं कर सकते थे कुछ एक कंडीशन को छोड़ के, लेकिन 2024 में अब यूपी से भी आप डीएलएड कर सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा डीएलएड को पहले भी कंसिडर किया गया था और बाद में भी कंसिडर किया जाएगा। फिलहाल जो 2024 की बात करें तो जहाँ तक मेरी जानकारी है हरियाणा से डीएलएड केवल जो अल्पसंख्यक कॉलेज है वहाँ पे ये हरियाणा डीएलएड रन कर रहे हैं। बाकी कुछ एक कॉलेजों में जो है कुछ समस्या हो सकती है, इसको आप कंसिडर कर लीजिएगा यदि आप में से कोई हरियाणा से डीएलएड कर रहे हैं। बेसिकली अब बात करें तो यहाँ पे आपको अरुणाचल यूनिवर्सिटी भी मिल जाएगी, मोनार्ड यूनिवर्सिटी के बारे में पहले ही बता दिया मैंने। तो अलग अलग जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से डीएलएड किए हुए कैंडिडेट को यहाँ पे काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। अब काउंसलिंग में इनको बेसिकली जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जांच होगी और बेसिकली उत्तराखंड का स्थायी निवास यहाँ मांगा जाएगा। स्थायी निवास है तो आपको कंसिडर कर दिया जाएगा और जो जितने भी कैंडिडेट हैं उनको
ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं यूपी डीएलएड की। तो यूपी डीएलएड से जो अभ्यर्थी है, क्योंकि यूपी में 2024 से पहले डीएलएड करने के लिए स्थायी निवास की बाध्यता थी, तो जिनकी कैंडिडेट ने यूपी से डीएलएड किया है तो उनको यह साबित करना पड़ेगा कि आपने किस तरीके से यूपी से डीएलएड कर लिया है। लेकिन 2024 में अब यूपी में पूरी तरीके से डीएलएड को ओपन कर दिया गया। किसी भी स्टेट का कैंडिडेट अब यूपी से डीएलएड कर सकता है, तो उसको भी भविष्य में कंसिडर किया जाएगा। अब बात करते हैं यूटेट और सीटेट के बारे में, क्योंकि डीएलएड करने के बाद आपको यूटेट या सीटेट करना होगा, लेकिन कई सारे सीटेट एवं यूटेट में रूल एंड रेगुलेशन है। जैसे एससी एसटी को लेके कई सारे जो है भ्रांतियां हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ओबीसी का कैटेगरी का कैंडिडेट है और उन्होंने यूटेट किया है, और यूटेट में 150 में से 80 नंबर इनको मिला है, 53% है, और इनको भी कंसिडर किया गया है। तो उत्तराखंड में यूटेट के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन है, उसमें जनरल के लिए 60% मार्क्स यूटेट में लाना होता है पास आउट करने के लिए, और एससी एसटी के लिए जो है 40% से ऊपर यदि मार्क्स आपके आते हैं, और यदि आप एससी है और या फिर एसटी है, तो आपको जो है पास माना जाता है उत्तराखंड में। और ओबीसी के लिए जहाँ तक मेरी जानकारी है 50% मार्क्स आपके यदि यूटेट में आते हैं तो कंसिडर किया जाता है। तो यूटेट में जिसके 50% से ऊपर है और ओबीसी है तो उनको कंसिडर किया जाना स्वाभाविक है, क्योंकि ये रूल है। लेकिन आपको यहाँ पे सीटेट भी दिखाई देगा, और सीटेट में आपके यहाँ परसेंटेज आपको दिखाई देगा यहाँ पे कम है, ओबीसी है, और सीटेट में इनके 79 नंबर है और इनको भी कंसिडर किया गया है। और इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी में आपको यहाँ पे 82 नंबर दिख रहा होगा, इनको भी काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। तो ये रूल आपको समझना होगा कि क्या सीटेट में यदि 90 नंबर से कम है और उनके पास रिजर्वेशन है, एससी एसटी ओबीसी है, तो क्या उनको कंसिडर किया जाता है, क्या सीटेट का फ़ायदा आप ले सकते हैं। तो इसके बारे में आपको जानने के लिए आप एनसीटी की वेबसाइट में भी जा सकते हैं। एक और कैंडिडेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जिन्होंने इग्नू से डीएलएड किया है, और ये बागेश्वर की 4th काउंसलिंग की लिस्ट है। और इसमें आप देख सकते हैं सीटेट है इनका, और 2019 का सीटेट है, और सीटेट में 65 नंबर है, और इनको भी काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। अर्थात सीटेट में भी यूटेट वाला ही रूल यहाँ पे चल रहा है। अगर यूटेट का जो रूल है 40% से ऊपर यदि आपका है, एससी एसटी है, तो आपको कंसिडर किया जाएगा, और ओबीसी में यदि 50% है और यदि आपके पास सीटेट है, तब भी आपको जो है यहाँ पे काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। अब बात करते हैं उत्तराखंड यूटेट की, जिसका पेपर हाल ही में 24 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज किया गया है। और इसमें जो रूल है कि किस तरीके से आप यूटेट को पास कर सकते हैं, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। न्यूनतम अर्हता अंक के अंतर्गत इसी पीडीएफ में आपको मिल जाएगी उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक अर्थात 60% यदि ऊपर लाते हैं आप, 60% से ऊपर यदि आप जनरल के हैं तो आप यूटेट पास माने जाएंगे। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40% मार्क्स है, अर्थात यदि आपके 40% से ऊपर मार्क्स आते हैं 150 में से, तो आप यूटेट पास माने जाएंगे। और अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी, निःशक्त अभ्यर्थी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या फिर भूतपूर्व सैनिक के कोई अभ्यर्थी है, तो न्यूनतम जो उत्तीर्णांक है 50% है, अर्थात ओबीसी वर्ग या जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनको कम से कम 50% मार्क अर्थात 75% से ऊपर 150 में से यदि आते हैं तो भी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। ये रूल उत्तराखंड यूटेट का है। सेम रूल आपका उत्तराखंड के अलावा सीटेट में भी लागू होता है। सीटेट जुलाई 2023 में जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था, उस नोटिफिकेशन के आधार पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सीटेट में भी रूल एंड रेगुलेशन दिया गया है। इसको आप स्वयं भी चेकआउट कर सकते हैं। इसी पीडीएफ में आपको 10 नंबर पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, क्वालिफिकेशन मार्क्स एंड अवार्ड ऑफ सीटेट सर्टिफिकेट। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि एज पर द एनसीटी नोटिफिकेशन नंबर आप देख सकते हैं जो 2011 में पास आउट हुआ था, ए पर्सन हु स्कोर 60% और मोर इन टेट एग्जाम विल बी कंसिडर एज टेट पास। अर्थात सीटेट का साफ साफ रूल है कि यदि 60% से ऊपर यदि आपके मार्क्स आते हैं तो आपको टेट पास माना जाएगा। उसी के नीचे ए और बी पॉइंट है, इसको भी आप समझ सकते हैं। स्कूल मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, गवर्नमेंट एडेड स्कूल एंड अनएडेड स्कूल में कंसिडर गिविंग टू कंसेशन टू पर्सन बिलोंग टू एससी एसटी ओबीसी। अर्थात यहाँ पे साफ साफ दिया है, यदि कोई स्कूल मैनेजमेंट चाहे या कोई गवर्नमेंट चाहे, कोई भी गवर्नमेंट चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल बॉडीज़ हो, तो वो अपने एससी एसटी ओबीसी का जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो कर सकता है और सीटेट को भी मान्य कर सकता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है डिफरेंटली एबल पर्सन ईटीसी अकॉर्डिंग्स विद द एक्सटेंड रिजर्वेशन पॉलिसी। तो जो भी राज्य सरकार की पॉलिसी होती है, उस राज्य सरकार की पॉलिसी के अनुसार यदि सीटेट में किसी के नंबर 60% से कम है, मान लीजिए कोई ओबीसी है और उसके 50% से ऊपर है, तो उसको पास आउट मानने का जो अधिकार है यहाँ पे राज्य सरकार को दिया गया है। उसी तरीके से यदि कोई एससी कैंडिडेट है और सीटेट में उसके 40% मार्क्स से ऊपर आते हैं, तो भी वो राज्य में स्टेट गवर्नमेंट की जो जॉब है उसमें वो अप्लाई कर सकता है और उसमें उसको कंसिडर किया जाएगा। ऐसा साफ साफ इस पीडीएफ में आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई आपको डाउट है, कोई आपको सुझाव देना है, तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।